इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और एक बार फिर हत्या, आगजनी, हिंसा, हमला सब कुछ शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल के केशपुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता तन्मय घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। साथ ही बीजेपी के महिला एजेंट को पीटे जाने की भी खबर आ रही है। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। यह वारदात केशपुर ब्लॉक के बूथ नंबर 173 पर हुई है। बीजेपी की जिस गाड़ी में तन्मय सवार थे, आप उस गाड़ी की स्थिति देखिए। आगे का कांच पूरी तरीके से चकनाचूर किया जा चुका है। तन्मय घोष की ये कार है और इनकी गाड़ी पर यह हमला किया गया है। इतना ही नहीं, जो बीजेपी एजेंट महिला बताई जा रही है, केशपुर की घटना है, उन्हें भी पीटा गया है। गाड़ी को देखिए, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। आगे का शीशा तोड़ दिया गया, साइड मिरर्स तोड़ दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाताओं से लेंगे, लेकिन ये जो खूनी बदले का खेल पश्चिम बंगाल में चलता है, इसकी एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। आज मतदाता अपने अपने घरों से मतदान के लिए निकल रहे हैं और इस बीच इस तरीके से हिंसा का रूप धरना ये कतई जायज नहीं है। लेकिन यही बंगाल की राजनीतिक हिंसा का चरित्र हम लगातार बीते 2-3 महीनों से आपके सामने रख रहे हैं। फिर चाहे वो, अगर हम बात करें आज से पहले का बंगाल, जब वाम दलों का राज हुआ करता था, तभी हिंसा की ये तस्वीरें सामने आती थी। कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब भी हिंसा की तस्वीर सामने आती थी। लगा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद तृणमूल कांग्रेस के राज में हिंसा का ये चरित्र बदल जाएगा, लेकिन आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए, केशपुर से जो तस्वीर सामने आई, तन्मय जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक महिला एजेंट को भी पीटे जाने की खबर है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप डेबरा से भी देखिए। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो केशपुर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये परेशान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि बीजेपी एजेंट पर बहुत बुरी तरह से हमला किया गया है। गाड़ी तो चकनाचूर कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल ये केशपुर की घटना है और मैं आपको बताऊं, ये बूथ नंबर 173 है, जो कि केशपुर ब्लॉक से थोड़ा दूर पड़ता है। वेस्ट मिदनापुर का ये इलाका है। तन्मय घोष जो है इलेक्शन एजेंट, उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है और फीमेल जो बीजेपी वहां पर वर्कर थी, उनके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की गई है। जब वहां मौके पर पुलिस पहुंची तो हालांकि वहां पर जो हमलावर थे वो वहां से फिलहाल रवाना हो गए, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनकी शिकायत ये है कि पुलिस स्टेशन पे उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की जा रही है। फिलहाल मौके पर अभी भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके में रूट मार्च किया जा रहा है और शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मनीष, किसी एक दल के मुखिया का ये कहना कि केंद्र की फोर्सेस तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, और उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इस तरीके से हिंसक हो जाना, ये जैसे कि मानो एक परिपाटी सी चल रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, या चाहे सीनियर लीडरशिप हो, सीनियर लीडरशिप पर भी हमला किया जाता रहा है। देखिए, ये परिपाटी है और इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं तानाशाही का प्रतीक है। लेकिन अब जिस तरीके से हिंसा की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, अलग अलग जगहों से घटना आ रही है, वो वाकई बहुत चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। महज 12 घंटे के अंदर बहुत चीजें बदल गई हैं। ममता बनर्जी कल शाम को पहले सेंट्रल फोर्सेस के लिए कह रही थी कि यहाँ पर कोई रूट मार्च नहीं हो रहा है, कोई भी नंदीग्राम में आ रहा है जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई जांच नहीं हो रही है। लेकिन 12 घंटे में तस्वीर देखिए, तमाम जगहों पर हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसे में सवाल ममता बनर्जी के उन दावों पर भी किया जाता है जो ये कह रही थी कि यहाँ पर हम पूरी अच्छी तरीके से पोलिंग करेंगे, सरकार उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है, और इस तरीके के हालात हो रहे हैं, वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ साथ तनाव जबरदस्त है और बड़ी खबर नंदीग्राम से भी आ रही है। यहां पर भेकुटिया में बीजेपी वर्कर की हत्या कर दी गई, उसका शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में जांच भी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ डेबरा में टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की तस्वीर आई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कैंडिडेट भारती घोष की गाड़ी पर
हमला तो नहीं किया, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे वो लेट गए, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट देने से भी रोका जा रहा है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भारती घोष पर वोटर्स को पैसे देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा वेस्ट मिदनापुर के घाटल में भी हंगामा हुआ है। आपको बताते हैं, घाटल वही इलाका है जहां से 2019 में भारती घोष ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि यहां पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार वो डेबरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए दोनों ही इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव कहे जा रहे हैं। जिन महत्वपूर्ण सीटों की बात हम इस फेज में कर रहे हैं उसमें नंदीग्राम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ डेबरा की भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। डेबरा और घाटल की ये दो तस्वीरें आपके सामने। नारेबाजी चल रही है यहाँ पर, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? बीजेपी के पोलिंग बूथ एजेंट ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें बूथ के अंदर नहीं जाने दिया। আমাকে তৃণমূলের লোক অভিযোগ করেছে আমি পোলিং এজেন্টের ফর্ম দিতে গিয়েছিলাম, ফর্ম দিয়ে ফিরে আসার পথে রাস্তার উপরে আমাকে ওরা আটক করেছে যে আমি নাকি ভোট লুট করতে এসেছি, সেই জন্য ওরা। आपने सुना, वो ये साफ कह रहे थे कि वो अपना फॉर्म लेकर गए थे, भीतर जाने वाले थे, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोका गया, हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।